गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि मीनिंग में बार बार आता है। अगर आप कोड पे गौर करना सीख गए तो मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत एक कहानी के माध्यम से, यानी स्टोरी के माध्यम से। जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है हॉन्टेड विच। हॉन्टेड का मतलब होता है डरावना, विच का मतलब होता है चुड़ैल। अब देखिए इस मीनिंग को पढ़ने का क्या तरीका है। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है टीईडी। अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में टीईडी लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं टेड। और यहाँ पे लिखा है एयू। एयू हमारा इंग्लिश का कोड होता है और एयू को हम लोग पढ़ते हैं ऑ। क्या पढ़ते हैं ऑ। तो हमारी मीनिंग बन गई हॉन्टेड। हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब डरावना। और जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है टीसीएच। और टीसीएच हमारा कोड होता है। टीसीएच को पढ़ते हैं हम लोग चा। क्या पढ़ते हैं चा। तो मीनिंग बन गई विच, हॉन्टेड विच। तो चलिए फिर करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत। अब देखिए इस कहानी की जो पहली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में एक कोड दिया गया है। कोड क्या है, TURE। अगर आपको इंग्लिश में TURE लिखा मिले तो इसे हम लोग टूरे नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं हम लोग चर। क्या पढ़ते हैं चर। तो मीनिंग बन गई FUR फर, NI नी, फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर वॉज का मतलब था। अब जो इसके आगे वाली मीनिंग है वो भी कठिन मीनिंग है, इसे भी टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में लिखा है LY। LY को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं ली। और EX को पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं एक्स। तो मीनिंग बन गई हमारी एक्स, TREME ट्रीम, LY ली, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। हॉन्टेड, हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब क्या होता है, डरावना। यानी जो फर्नीचर था वो बहुत ज़्यादा डरावना था। और हॉन्टेड का दूसरा मतलब भूतिया भी होता है, जिसमें भूत पिशाच जैसी घटनाएं होती हैं, उसे भी हम लोग हॉन्टेड बोलते हैं। THERE देयर। देयर, देयर का मतलब वहाँ पर। वॉज, वॉज का मतलब था। आ का मतलब होता है एक। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है OUS। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं अस। और आगे लिखा है DANGER। इसे पढ़ेंगे हम लोग डेंजर। क्या पढ़ेंगे डेंजर। तो मीनिंग बन गई डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। सोल, SOUL सोल। सोल का मतलब आत्मा। ऑफ, ऑफ का मतलब की। आ। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें यही कोड आ गया हमारा। कोड क्या है OUS। तो मीनिंग बन गई VCS। VCS, VCS का मतलब होता है दुष्ट। WITCH विच। देयर वॉज अ डेंजरस सोल ऑफ अ विशियस विच। यानी वहाँ पर एक खतरनाक आत्मा थी, किसकी, एक दुष्ट चुड़ैल की। वेन, WHEN वेन। वेन का मतलब होता है जब। श्रेया, जब श्रेया। केम, केम का मतलब आई। रूम, कहाँ पे आई, कमरे में। सी टुक, TOOK टुक, टुक का मतलब होता है लेना, उसने ले लिया। आ वाटर बोतल, वाटर बोतल का मतलब पानी की बोतल। FROM फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें एक कोड है DGE। DGE को हम लोग पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं जा। तो मीनिंग बन गई FRI फ्री, DGE। तो मीनिंग बन गई फ्रिज। फ्रिज यानी उसने एक पानी की बोतल ले ली। कहाँ से ले ली, फ्रिज से ले ली जब वो कमरे में आई। सी वह। SAT सैट, सैट का मतलब होता है बैठना। वो बैठ गई। ऑन, ऑन का मतलब पर। फर्नीचर, वो किस में बैठ गई, फर्नीचर में। देखिए TURE है तो TURE को क्या पढ़ते हैं चर। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग में 2 बार D लिखा है। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण 1 बार करना है। यहाँ पे भले ही D 2 बार लिखा है लेकिन इसे पढ़ना केवल एक ही बार है। तो मीनिंग बन गई सडन। और LY, LY को पढ़ते हैं हम लोग ली। तो मीनिंग बन गई सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक से। N का मतलब एक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये है कि उसे टुकड़ों में तोड़ लो। आखिरी में लिखा है TED। TED को हमें क्या पढ़ना था, टेड। और बीच में लिखा है EX। EX को पढ़ते हैं XUN, इसे पढ़ेंगे अन। तो मीनिंग बन गई अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है ऐसी घटना जिसकी उम्मीद न की जाए, उसे बोलते हैं हम लोग अनएक्सपेक्टेड। एन का मतलब एक। आगे वाली मीनिंग है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। इंसिडेंट, इंसिडेंट घटना। आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है ED। ED हमारा कोड है। अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो हम उसे पढ़ते हैं डा।
क्या पढ़ते हैं डा, और पी 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है। तो हैपन और ईडी हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। विथ, विथ का मतलब के साथ। श्रेया, किसके साथ घटना हो गई? श्रेया के साथ, यानी सडनली एन अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे हमारा एंड होगा, सॉरी। सडनली एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड विद श्रेया, यानी अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट घटना हैपेंड हो गई विद श्रेया, यानी श्रेया के साथ अचानक से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। WHOLE, होल, होल का मतलब संपूर्ण। LIGHTS, इसमें हमारा कोड है GHT, GHT को पढ़ते हैं टा, क्या पढ़ते हैं टा। लाइट्स यानी लाइट। ऑफ द रूम यानी कमरे की सभी लाइटें। डिसअपीयर्ड, अपीयर्ड, पी 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है, और आखिरी में ईडी है, तो मीनिंग बन गई डिसअपीयर्ड। डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, सभी कमरे की लाइटें गायब हो गई। एंड और THERE, देयर, वहाँ पर। वॉज, था। HUGE, इसे पढ़ते हैं ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल या ज़्यादा। देयर वॉज ह्यूज डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब अंधेरा, यानी वहाँ की जो सारी लाइटें थीं वो गायब हो गई और वहाँ पे क्या हो गया? बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। द विच, विच में TCH है तो TCH को पढ़ना है चा। द विच, चुड़ैल ने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके बीच में भी TCH है, तो TCH को हमें क्या पढ़ना है? चा। और आखिरी में है ED, तो पढ़ेंगे डा, तो मीनिंग बन गई स्क्रैच्ड। स्क्रैच का मतलब क्या होता है? कुरेदना या खरोच मारना। हर हैंड, उसने अपने हाथों से खरोच मार दी। कहाँ पर खरोच मार दी? ऑन द, ऑन का मतलब पर, फेस, चेहरे पे। किसके चेहरे पे मार दी? ऑफ श्रेया, यानी चुड़ैल ने श्रेया के चेहरे पे अपने हाथों से खरोच मार दी। BLLOD, इसे पढ़ते हैं ब्लड, ब्लड का मतलब खून। केम आउट, खून आ गया। फ्रॉम हर फेस, जैसे ही चुड़ैल ने नाखून मारे श्रेया के चेहरे से क्या आ गया? खून आ गया। श्रेया गॉट, श्रेया हो गई स्केयर्ड, स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब डर जाना, जैसे ही उसके चेहरे से खून आया श्रेया डर गई। सी, उसने। LOO के लुक और ED है तो लुक्ड, उसने देखा। एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। बट, BUT, बट, लेकिन। सी फाइंड, लेकिन उसे नहीं मिला। नो वन इन रूम, यानी जैसे ही श्रेया को चोट लगी उसने कमरे के चारों ओर देखा लेकिन उसे कमरे में नो वन इन रूम, लेकिन उसे कमरे में उसे कोई नहीं मिला। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या पाना। इट वॉज, ये था। ग्रेट, ग्रेट का मतलब बहुत बड़ा। SUS, सस। PENCE, देखिए यहाँ पे लिखा है ENSE, ENSE हमारा एक कोड होता है। क्या होता है? कोड। ENSE को पढ़ते हैं हम लोग एंस, तो मीनिंग बन गई सस्पेंस, सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है राज, ये बहुत गहरा राज बन गया। श्रेया ओपेंड, ओपेंड, ओपेंड का मतलब खोलना। श्रेया ने खोली द लाइट ऑफ हर फोन, यानी श्रेया ने अपने फ़ोन की लाइट खोली। सडनली, अचानक से। सी, उसने। GLANCED, ग्लैंस्ड, ग्लैंस का मतलब होता है देखना या नज़र डालना। एट, मिरर, मिरर, उसने शीशे की ओर अचानक से देखा। देखिए R 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है, और OR को पढ़ना है आर। सडनली सी ग्लैंस्ड एट मिरर, उसने अचानक से शीशे की ओर देखा। देयर वॉज, वहाँ पर थी। अ लेडी, एक महिला। इन रेड ड्रेस, एक महिला थी। जैसे ही श्रेया ने मिरर यानी शीशे की ओर देखा उसे एक लेडी मिली और उसकी ड्रेस कैसी थी? रेड ड्रेस, यानी वो लाल कपड़ों में थी। श्रेया, श्रेया ने। THOUGHT, GST को पढ़ना है टा, THOU इसे पढ़ना है थॉ, तो मीनिंग बन गई थॉट। श्रेया ने सोचा। आई शुड, SHOULD से पढ़ते हैं शुड, आई शुड, मुझे चाहिए। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, विनती। हर टू लीव हर, उसने सोचा कि मुझे विनती करनी चाहिए कि वो जो चुड़ैल है मुझे छोड़ दे। सी सैड, सी सैड, उसने कहा। SAID, इसे पढ़ते हैं सैड, सैड का मतलब होता है कहना। सी सैड, उसने कहा। इफ, यदि। समवन इज, समवन का मतलब कोई। इज, लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब सुनना। मी, उसने कहा श्रेया ने, अगर कोई मुझे सुन रहा है। प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दो। THEN, देन, तभी।
WITCH विच का मतलब चुड़ैल ने। सैड, तभी चुड़ैल ने कहा दिस इज नॉट, ये नहीं है। ये क्या नहीं है? पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है संभव। अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में BLE लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो मीनिंग बन गई पॉसिबल। तो चुड़ैल ने जवाब दिया कि ऐसा संभव नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं।